दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल विद्युत संयंत्र। दोस्तों इस चीज़ को सबसे पहले जानते हैं कि ये चीज़ है क्या। दोस्तों जल विद्युत संयंत्र एक ऐसा संयंत्र होता है जिससे हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, यानी कि बिजली बनाते हैं इससे। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। तो ये रहा हमारा एक जल विद्युत संयंत्र का पूरा चित्र। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी-बड़ी नदियाँ होती हैं, यहाँ पर क्या होता है कि झरनों से होती हुई जो जल आती हैं या पहाड़ों से निकलने वाली जो जल होती हैं, वो नदियों से आकर मिलती रहती है और नदी में जो बहाव है वो बना रहता है, यानी कि नदी में जो जल है वो बहता रहता है। अब बहती हुई नदी में क्या किया जाता है कि बड़ी-बड़ी नदियों में बाँध बनाया जाता है। अब बाँध जब लगा दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाँध लगाया गया है। अब जब हम नदी में बाँध लगा देंगे तो नदी के इस साइड में जितना जल होगा वो एकत्रित होगा और जल का स्तर ऊपर तक बढ़ता रहेगा। अब इस बाँध के आगे बाँध के नीचे की बात करें तो यहाँ पर एक गेट लगा दिया जाता है और इस गेट के आगे एक डायरेक्शन दी जाती है कि जब इस गेट को ओपन की जाएगी तो यहाँ से जल केवल एक निश्चित क्षेत्र से ही होती हुई गुजरेगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक निश्चित क्षेत्र यहाँ पर ड्रा कर दिया जाता है और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि जब इस गेट को ओपन किया जाता है तो चूँकि यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है बहुत कम होता है और जल का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल का स्तर बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर जो गेट ओपन करने पर जो जल आगे बढ़ता है वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। अब जब इस क्षेत्र में यहाँ पर आगे ये जल आता है तो आगे इसी क्षेत्र में एक टरबाइन बैठाया हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टरबाइन लगा हुआ है। अब ये जो टरबाइन है, चूँकि जल जो आ रहा है ये बहुत तीव्र गति से आ रहा है, तो इस तीव्र गति के जल के आने के कारण ये टरबाइन घूमता है और जैसे ही ये जो टरबाइन हमारा घूमता है तो चूँकि टरबाइन का संबंध हमारा एक विद्युत जनित्र से होता है, यानी जनरेटर से होता है। और जैसे ही हमारा टरबाइन घूमता है तो टरबाइन का संबंध होता है जनित्र से और जनित्र में जो कुंडली लगी होती है वो घूमती है और जब कुंडली घूमती है तो चूँकि हमको पता है कि विद्युत जनित्र की जब कुंडली घूमती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो यहीं से जो हमारा बिजली है वो यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद में जो जल आगे बढ़ता है वो नदी में आगे बढ़कर आगे चला जाता है और इस तरफ से जल बारी-बारी से आता रहता है और यहाँ पर टरबाइन घूमता रहता है और हमारा जो विद्युत है यानी बिजली है वो लगातार यहाँ पर बनती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये जो जल विद्युत संयंत्र है ये कार्य करता है। अब हम बात करते हैं जलीय विद्युत संयंत्र के लाभ के बारे में। दोस्तों जलीय विद्युत संयंत्र से वायु प्रदूषण नहीं होता है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे इसके पहले हमने जो बिजली बनाया था वो तापीय विद्युत संयंत्र पर हमने बात किया था। वहाँ पर क्या होता था कि सबसे पहले कोयले को जलाया जाता था, फिर कोयले से पानी को गर्म किया जाता था। पानी जब गर्म होता था तो उससे भाप निकलता था और उस भाप से हम टरबाइन को घुमाते थे। तो यहाँ पर जब कोयला जलता था तो कोयले में बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होते थे। तो ये सब क्या करते थे, वायु प्रदूषण करते थे। लेकिन यहाँ पर इस जल विद्युत संयंत्र में कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया पहला लाभ। अब हम बात करते हैं दूसरे लाभ पर। दोस्तों जो जल होता है वो हमको फ्री में मिल जाता है। इससे जल विद्युत संयंत्र में कम खर्च आते हैं और इसी के पहले हमने जो तापीय विद्युत संयंत्र पढ़ा था उसमें हमें कोयला लाना होता है। तो कोयला जब हम वहाँ पर जलाते हैं तो इससे क्या होता है कि उसमें बहुत अधिक खर्च होता है। तो ये हो गया आपका जलीय विद्युत संयंत्र के दो लाभ। अब हम बात करते हैं तीसरे लाभ पर। दोस्तों जल विद्युत संयंत्र में बंधे बांध से बाढ़ के प्रकोप को कम किया जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जब किसी नदी में बांध नहीं होती है तो इससे जो जल आते हैं वो ज़्यादा मात्रा में कभी कम मात्रा में आते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ क्षेत्र जो होते हैं नदी के आसपास के वहाँ पर बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं वो, और यहीं पर जब बांध बना दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि उस बांध के आगे के जो उस नदी के आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाढ़ जैसे बढ़ती है तो वहाँ पर बांध में जो पानी है यानी जल होता है इसको यहाँ पर कम कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बाढ़ का प्रकोप होता है वो इससे कम होता है। तो ये आपका हो गया जलीय विद्युत संयंत्र से लाभ। अब हम बात करते हैं जलीय विद्युत संयंत्र के हानि के बारे में। दोस्तों जलीय विद्युत संयंत्र का पहला हानि है कि बांधों के निर्माण के कारण वातावरण दूषित होता है। अब ये कैसे होता है इस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब हम नदी में बांध
बांध बना देते हैं। तो बांध के एक साइड में तो बाढ़ यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन क्या होता है कि दूसरे साइड में हम जल को एकत्रित करते हैं। तो जब हम जल को एकत्रित करते हैं तो जल में बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जो सड़ते हैं, तो इससे भी जो हमारा वातावरण है वो दूषित होता है। साथ में क्या होता है कि बांध के साइड में जिस तरफ हम जल को एकत्रित करते हैं, उसके इधर उधर जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाढ़ का कुछ प्रकोप होता है। तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ पर भी वातावरण दूषित होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी जीव होते हैं या फिर जो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं वो सड़ते गलते हैं, गिर जाते हैं। तो इससे भी यहाँ पर वातावरण पर नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं जलीय विद्युत संयंत्र के दूसरे हानि के बारे में। दोस्तों, जलीय विद्युत संयंत्र के बनाने के कारण खेतों के उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम बांध बना देते हैं तो बांध के कारण क्या होता है कि जो उसके आस-पास के क्षेत्र के जो खेत होते हैं वहाँ पर जो फसल लगाए जाते हैं वो यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, जिससे जो फसल उत्पादन है वहाँ पर कम हो जाता है। साथ ही क्या होता है कि जब ज़्यादा दिन तक पानी खेतों में रुका रहता है तो इससे भी जो फसल है वो यहाँ पर नुकसान हो जाते हैं। तो इससे भी यहाँ पर जो उत्पादन है ये यहाँ पर कम होता है। तो ये आपका हो गया जलीय विद्युत संयंत्र का दूसरा हानि। अब हम बात करते हैं जलीय विद्युत संयंत्र के तीसरे हानि के बारे में। दोस्तों, बांध के अचानक टूट जाने पर या खुल जाने पर उसके आगे के क्षेत्र में बाढ़ आ जाते हैं, जिससे वहाँ के जीव जंतु डूब जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारा बांध होता है, बांध अगर किसी कारणवश टूट जाता है या कहीं से लीकेज हो जाता है तो इससे क्या होता है कि वहाँ चूँकि बांध के एक साइड में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल होता है और अचानक से बांध के टूट जाने पर या लीकेज हो जाने पर वहाँ से जो जल निकलता है वो बहुत ही तीव्र गति से अचानक से निकलता है। और इससे क्या होता है कि उसके आगे का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाते हैं और इससे वहाँ के जीव जंतु जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और जब तक हम इस बांध को ठीक करते हैं तब तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो बाढ़ है वो आगे निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया जल विद्युत संयंत्र। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।